खतरे के कगार पर लग रही है और गिरने के कगार पर लग रही है। एक रिवायत मुस्तैद दिखाया कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी हम इस वक्त बांडीपुरा जिला के सदर अस्पताल में मौजूद हैं। इस अस्पताल को जब चालू किया गया था उसके बाद उस वक्त के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर समीर मतूर ने जब एक बार यहाँ पर दौरा किया तो उनको हमने बताया था कि जनाब अभी तक एक ही इशू यहाँ पर था, वो था अस्पताल का चालू होना, लेकिन अब मसाइल और इश्यूज यहाँ पर खड़े होंगे जिनको देखना वक्त के साथ साथ ज़रूरत होगी। और उसमें से सबसे बड़ा इशू जो अभी खड़ा हो रहा है सदर अस्पताल में वो है हीटिंग सिस्टम को लेकर। कहा जाए तो इस अस्पताल के अंदर हीटिंग सिस्टम के लिए 1 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च की गई। सेंट्रली फिटेड हीटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं उसके लिए 1 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च की गई, लेकिन अभी भी वो इस्तेमाल यानी नाकाबिल इस्तेमाल, हम यूँ कहेंगे नाकाबिल इस्तेमाल है। और उसके पीछे वजह है कि उसमें कुछ और पैसे दरकार थे, कुछ और लायबिलिटीज़ उसमें थी और वो सिस्टम जो है मुकम्मल हो जाता उसके बाद इस अस्पताल में पूरी तरह से हीटिंग सिस्टम चालू हो जाता। लेकिन सर्दियों के आयाम शुरू होते ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो आज के हैं उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि आप मैनुअली जो गैस हीटर्स वगैरह जो रहते हैं वो उनसे काम चला लें। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बावजूद 12 साल तक करीबन 35 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद हीटिंग सिस्टम पर 1 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च करने के बावजूद भी अभी भी गैस हीटर्स या एसी से इस अस्पताल में काम चलाना पड़ेगा। सर्दियों के आयाम हैं, पेशेंट सफ़र करेंगे। अब सेंट्रली फिटेड हीटिंग सिस्टम को देखना अशद ज़रूरत है, ये आवाम की मांग है। उसके अलावा अगर बात करें अस्पताल में सदर अस्पताल का दर्जा पाने के बावजूद भी अस्पताल में ENT, ऑर्थोपेडिक और सोनोलॉजिस्ट अहम डॉक्टरों की कमी पाई जाती है जिससे लोग सफ़र करते हैं। एक मामूली अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी लोगों को प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है। गरचे सदर अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट ही एक सोनोलॉजिस्ट का काम निभा रहे हैं, लेकिन वो शायद उनके साथ ज़्यादती होगी क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है न कि एक सोनोलॉजिस्ट हैं। वो सोनोलॉजिस्ट बाद में होंगे लेकिन पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर है। अपना सोनोलॉजिस्ट पोस्ट अस्पताल में होना लाजमी है। उसके अलावा ENT जैसे अहम पोस्ट को भी यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया है, उससे भी खाली रखा गया है। ऑर्थोपेडिक की बात करें तो मामूली से हड्डियों के इलाज के लिए इंसान को, मरीजों को दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, या फिर हम यूँ कहें कि श्रीनगर या दीगर अजला का रुख करना पड़ता है मामूली से हड्डियों के इलाज के लिए। एक रिवायत मुस्तैद दिखाया कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, और यही हालात इस अस्पताल की है। अल्लाह के लोगों ने जो एहतजाज किया है वो एहतजाज रंग लाया है और ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चालू हुआ है। पर बदकिस्मती की वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा का रकम इस पर सर्फ हुआ है हीटिंग के हवाले से, मगर अभी भी ईमानदार क्या बीमार लोग भी यहाँ के मुलाजिम भी हीटिंग सिस्टम के लिए तरस रहे हैं। अगरचे यहाँ के लोकल इंतज़ामिया ने 15 नवंबर से हीटिंग का बंदोबस्त किया है, वो भी मैनुअली तौर पर, मगर मेन मुद्दा जो है वो जो उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा का रकम खर्च किया है, इस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है कि हीटिंग सिस्टम चालू क्यों नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है ये अभी भी हाउसिंग डिपार्टमेंट ने जो ये काम किया है, अभी भी इस पर टेक्निकली जो टीम आ रही है वो नहीं आई है अभी तक, ताकि ये कंफर्म कर सके कि अस्पताल की बिल्डिंग सही सिमत में है कि नहीं। खुदा ना करे कि ऐसी में सुनने में आया है कि इसकी कहीं दीवारें अभी क्रैक हुई हैं, और जो सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की है, अल्लाह न करे कि कोई बड़ा हादसा पेश आए। तो लिहाजा हमारी ये गुजारिश रहेगी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कि एक टेक्निकल टीम यहाँ भेजी जाए ताकि इस अस्पताल की सूरत हाल देखे कि सही मानों में ये बिल्डिंग सेफ़ है कि नहीं, ताकि आने वाले वक्त में कोई बड़ा हादसा पेश ना आए। लोगों की बड़ी उम्मीदें इस अस्पताल से वाबस्ता थीं और लोग ये महसूस कर रहे थे कि इस अस्पताल के कायम होने से हमारी जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी, मगर मुश्किलात बढ़ती गई, दूर नहीं हुई। यहाँ ख़ासकर जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, यहाँ हड्डियों का डॉक्टर है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ लोगों को जो आते हैं उनको श्रीनगर जाना पड़ता है या सोपोर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई हड्डियों का डॉक्टर नहीं है। इसके अलावा यहाँ ENT का शोबा भी नहीं है, ENT का डॉक्टर भी नहीं है। और लोगों की बड़ी डिमांड है कि अगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है तो ये सारे जो सहूलियात हैं ये बहम क्यों नहीं है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है।
यह गो वारिया काल यथ हस्पतालस कोट पेंडिंग पत कोर अर्जदाश तो मुश्किल गया यल मगर ये कुन किस्म कह इंतजाम हीटिंग सिस्टम बिल्कुल कहें तीमारदार या मरीज तिमन कह फायद वातान ये पेवान कल पल दवा फुल तन बाजार मल ये पेवान अगर कंस एक्सरे आन अड़जन हूं कह डॉक्टर ये अछन कनन हूं कह डॉक्टर ये बाकी सहूलियात ये कहें डॉक्टर साहबान ये कहें खास गुजारिश करान हुकूमत की ये कुन पूर तवज्जो योत दिन। दूसरी बात ये मेन चीज़ जो है इसका आज हीटिंग होनी चाहिए थी। हीटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पेशेंटों को। एएनटी नहीं है, अल्ट्रासाउंड मुकम्मल कोई कंटिन्यू डॉक्टर नहीं है, तो कभी किसी को बिठा देते हैं, कभी कुछ सुप्रिटेंडेंट साहब खुद भी अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। तो ये आपकी वसात से हम डिमांड करते हैं कि ये जो कमज़ोरियाँ हैं ये दूर की जाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे अहम और जो इम्पोर्टेंट मुद्दा और इशू इस अस्पताल को लेकर हमेशा से रहा है वो ये है कि सदर अस्पताल को बनाने के बाद इसका कोई टेक्निकल इंस्पेक्शन नहीं किया गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि अस्पताल के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, अस्पताल बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी खामियां हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिनसे पेशेंट केयर सफ़र हो सकता है, या हम यूँ कहेंगे जिनसे ये बिल्डिंग जो है आगे ख़तरे के कगार पर लग रही है और गिरने के कगार पर लग रही है। बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी अस्पताल इंतज़ामिया ने बार बार डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को रिमाइंडर दिया कि इस अस्पताल का टेक्निकल इंस्पेक्शन करवाया जाए और जो मुतल्लिका जो इसमें एजेंसी काम कर रही थी उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाए और उनसे पूछा जाए कि जो काम उन्होंने किया है आखिर वो किस हद तक पायदार, पुख्ता और सही काम किया गया है। और अगर इस बिल्डिंग में अभी भी कुछ खामियां हैं जिनसे पेशेंट केयर सफर हो सकता है या जिनसे आने वाले वक्त में इंसानी जानों को खतरा हो सकता है, उन्हें क्यों नहीं सुधारा जाएगा और क्यों नहीं मुतल्लिका जो एजेंसी इस पे काम कर रही थी उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। तो बहुत ही गहरे और संजीदा सवाल बांडीपुरा के सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ बांडीपुरा की आवाम नास जो आम आवाम है वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं बांडीपुरा सदर अस्पताल को लेकर। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अस्पताल का जो सैनिटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से बेकार और फ्लॉप साबित हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जो टॉयलेट्स के अंदर से जो आउटपुट निकल रहा है उसके लिए ट्रेंच या पिट हम कहें वो कनेक्टेड नहीं है, बल्कि पाखाना और पेशाब जो है वो ओपन फील्ड में जा रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल में बदबू फैल रही है। या जो बाथरूम्स के अंदर से, वॉशरूम्स के अंदर से जो ओवरफ्लो निकल रहा है वो सीधे लॉन्स में या गैलरीज में अस्पताल के आता है, जिससे पेशेंट केयर सफ़र हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें जो फॉल्स सीलिंग जिसे हम कहते हैं वो अस्पताल के पूरे अस्पताल के अंदर की गई है और हवाओं जब तेज हवाएं चलती हैं उसकी वजह से वो सारी सीलिंग उखड़ गई है। जो अस्पताल के हाउसिंग बोर्ड एजेंसी जो इस पे काम कर रही थी उस पे कई तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं, उनके टेक्निकल कामकाज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरह से मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बार बार डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को रिमाइंडर देकर चिट्ठियां लिखकर उन्हें कहा कि जनाब इस अस्पताल का टेक्निकल इंस्पेक्शन करवाया जाए और मुतल्लिका जो एजेंसी है उनसे जवाबदेही तलब की जाए कि आखिर ये किस तरह की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई, किस तरह का ये काम यहाँ पर किया गया। बांडीपुरा से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक।